सुना देते हैं। या एक काम करते हैं यार, स्टोरी कल सुना देंगे पक्का, एकदम प्रॉमिस रहा, एकदम प्रॉमिस रहा सर। अब कितने लोग इस बात को एग्री कर रहे हैं, इसके लिए भी वोट करवा लेते हैं सर। जिनको लग रहा है कि भैया स्टोरी आज ही सुनाए वो यस, जिनको चाहिए कि स्टोरी कल सुना दीजिए नो या थम्स डाउन पे क्लिक कर देंगे। यह है कल की स्टोरी, यह है आज की स्टोरी। कि मेरा भी गला थोड़ा सा सूख गया है, तो मेरे उम्मीद है कि आप लोग मुझे थोड़ा सा राहत देंगे, और कल की क्लास में पक्का कल की स्टार्टिंग में ही स्टोरी सुना के स्टार्ट करेंगे। चलो। नहीं सर, आज ही। ठीक है, ओके ठीक है, चलो इतना देर जहां हो गया है 10-15 सेकंड रुक करके पोल का इंतजार कर लेते हैं। देखो ऐसा है कि गला तो लगभग, गला मेरा एक हफ्ता से ही खराब है वैसे। आज सुबह भी क्लास थी, फिर शाम में भी ज़्यादा हो गई। अब देखते हैं कल गला का क्या हालत रहता है। देखिए आज ही मतलब नहीं छोड़ा। चलो ठीक है, आ जाओ। तो मैं बता रहा था कि एचसी वर्मा का वो जो पहला सवाल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वहाँ उससे कुछ स्टोरी जुड़ी हुई थी। स्कूल की घटना है, जब मैं 11th-12th में था तब की घटना है। तो ऐसा हुआ कि हमारे स्कूल में फिजिक्स के जो सर थे वो उन्होंने छोड़ दिया था किसी कारण से। तो बहुत दिन से फिजिक्स की क्लास नहीं लग रही थी, मतलब फिजिक्स की जो भी क्लास थी वो वैकेंट रहती थी, कोई टीचर नहीं रहता था, और स्कूल वाले लोग नया टीचर ढूंढ रहे थे, तो कुछ ऐसा रहता था। तो मेरा जनरली क्या रहता था कि फिजिक्स वाली क्लास में हम कोचिंग में जो पढ़ाई करते थे वो अपना उस क्लास में बैठ करके अपना सॉल्व वगैरह करते रहते थे। ठीक है। तो एक दिन की बात है कि मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया था वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था एचसी वर्मा। जनरली मैं स्कूल में एचसी वर्मा बनाता था, क्योंकि एचसी वर्मा थोड़ा आसान होता है। कोचिंग का जो मटेरियल रहता था वो हार्ड रहता था। स्कूल में थोड़ा सा बच्चे भी रहते थे तो शोरगुल होता था, आवाज़ें होती थी, ठीक है, हल्ला हंगामा, मैं भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। तो मेरी कोशिश रहती थी कि एचसी वर्मा चूंकि थोड़ा आसान है तो ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एचसी वर्मा स्कूल में बना लेते हैं, बाकी कोचिंग का मॉड्यूल जो है वो अपना घर पे बनाएंगे। ठीक है। तो मैं उसी सवाल पे अटका हुआ था, वही सवाल बना रहा था। इतने देर में क्या हुआ कि मेरे अगल बगल पूरा हंगामा था, क्योंकि टीचर वगैरह थे नहीं। ठीक है, और लगभग 10-15 दिन हो चुका था, 10-15 दिन से कोई टीचर नहीं थे। तो अगल बगल पूरा हंगामा चल रहा था, बच्चे अपना कोई बात कर रहा है, कुछ कुछ लोग पढ़ भी रहे थे, कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब टीचर नहीं रहता है तो क्लास का क्या माहौल रहता है ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है। तो एकदम से पूरा हंगामा चल रहा था, उसी बीच में मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ था और एचसी वर्मा में वो वाला सवाल बना रहा था। इतने देर में मैंने थोड़ा देर में मैंने महसूस किया, यार क्लास अचानक से शांत हो गई। तो अचानक से क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं चूंकि क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा बिजी था, मतलब मेरा ध्यान और कहीं था ही नहीं, मेरा ध्यान बस और बस क्वेश्चन पे था। तो ये रियलाइज करने में कि क्लास शांत हो गई, मुझे लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट का वक्त लग गया, ये रियलाइज होने में कि अचानक से बहुत शांति छा गई है क्लास में। ठीक। तो मैं ऐसे बना रहा था पहले बेंच पे, और मेरा आप लोगों को पता ही है, कल भी स्टोरी सुनाई थी कि पढ़ाई लिखाई तो मैं करता था, टॉपर मैं था, लेकिन साथ ही साथ मैं थोड़ा सा बदमाशी भी करता था साथ में, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा थोड़ा सा स्टाइल रहता था कि भैया जो हाथ का स्लीव है वो यहाँ तक मोड़ करके रहता था, टाई थोड़ा सा नीचे लटका करके, ठीक है, पैर पे पैर डाल के बैठते फर्स्ट बेंच पे थे, लेकिन पूरा एटीट्यूड के साथ। ठीक। तो मैंने ऐसे बनाते बनाते एक बार ऐसे पीछे देखा, तो देखा सारे लड़के खड़े हुए हैं। ठीक है। तो फिर भी मुझे स्ट्राइक नहीं किया, मैं सवाल बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी था। ठीक। तब थोड़ा 10-15 सेकंड हुआ, तब मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि अरे यार ये खड़े क्यों हैं। तब मैंने आगे देखा। मैंने पहले पीछे इसलिए देखा क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि आगे कोई टीचर आ भी सकता है, क्योंकि 10-15 दिन से क्लास ही नहीं चल रही थी। तो मैंने, जाहिर सी बात है, रिफ्लेक्स था, पीछे देखा। फिर अचानक से मैंने आगे देखा तो देखा एक मैडम थी, और वो मैडम मुझे घूरे जा रही थी। सारी क्लास खड़ी है, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा हूँ पैर पे पैर चढ़ा करके, और अपना बना रहा हूँ। और अब मैडम को आए हुए शायद 1 मिनट से ऊपर हो चुका था।
और मैडम बस मुझे घूरे जा रही थी, ये देख रही थी कि ये कैसा बदतमीज लड़का है कि मैं आई हूँ और ये खड़ा भी नहीं हुआ है। ठीक। तो जब मेरी नजर मैडम पे पड़ी तब मुझे रियलाइज हुआ, अरे यार ये तो फिर मैं खड़ा हुआ। ठीक है। तो मैं खड़ा हुआ तो फिर मैडम डांटने लगी मुझे कि तुम इतने देर से खड़े क्यों नहीं हो रहे थे, तुम्हें पता नहीं है मैं इतने देर से आकर के खड़ी हुई हूँ, सारा क्लास खड़ा हुआ है। तो मैंने मैडम को बोला कि मैडम मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बना रहा था तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ ऐसा। ये तो फिर मैडम ने और डांट दिया कि शट अप यू इडियट ऐसे करके। ठीक है। अब ये बात मुझे लग गई बुरी भाई साहब। भाई डांट वाट तक ठीक है, लेकिन सारे क्लास के सामने, अब जब मेरी गलती नहीं, देखो यहाँ पे मेरी गलती नहीं थी क्योंकि मुझे सच में मैं इतना बिजी था उस क्वेश्चन को बनाने में। तो अब लेकिन मैडम को ये बात नहीं लगा कि इतना बिजी कैसे हो सकता है यार कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया कि भैया टीचर आकर के खड़ा हुआ है। ठीक है। मैडम ने डांट दिया। अब मैडम ने डांट दिया, अब फिर भैया बात हो गई बुरी। अब मेरी गलती हो, मुझे डांटा जाए तो मैं खुद ही आगे से जाके सॉरी बोल दूंगा, पर यहाँ फिर से वही बात हो गई, गलती मेरी थी नहीं। मैडम को मैंने समझाने की कोशिश भी की कि मैडम मेरी गलती नहीं है, मैंने सच में नहीं देखा। मैडम ने माना नहीं। अब पूरा क्लास भर मुझे खड़ा रखा। ठीक है। और जाते जाते बोलते गई कि कल से अगला 2 दिन भी तुम खड़े रहोगे। अब यहाँ पे बात मुझे बुरी लग गई क्योंकि आदत थी नहीं पनिशमेंट की। अब भैया अब बदला तो लेना है, अब चाहे कोई भी हो बदला तो लेना पड़ता है यार। ठीक। और 9, 10, 11, 12 का एटीट्यूड आप लोगों को कल मैं बता चुका हूँ क्या रहता था। तो अब बदला तो लेना है भैया मैडम से। ठीक। अब बदला लिया कैसे जाए, अब मैडम से बदला लेना है यार, टीचर से बदला लेना है, तो कैसे बदला लिया जाए। तब अगले दिन मैंने क्या सोचा कि ठीक है चलिए आइए आने दीजिए मैडम को। फिर अगले दिन मैडम आई तो मैंने क्या किया, जानबूझ के बदमाशी के लिए अपने कोचिंग के मटेरियल से एक अच्छा सा हार्ड सा फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर के उठा करके ले गया। और क्लास में मैडम घुसी, मैडम को मैंने बोला मैडम एक क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज उसको सॉल्व कर दीजिए। अब मैडम सॉल्व करना स्टार्ट करी। अब देखो मैडम बोर्ड को पढ़ाने के लिए आई थी, स्कूल को पढ़ाने के लिए आई थी, बोर्ड को पढ़ाने के लिए। अब एडवांस लेवल का सवाल थोड़ा सा उनको दिक्कत हुआ होगा, तो भैया मतलब एकदम पूरा एक क्लास लग गया। मतलब वही एक सवाल से स्टार्ट हुआ और लगभग 40 या 50 मिनट की क्लास होती थी, वो 50 मिनट तक उसी सवाल में अटकी रही और पूरा पीछे बच्चे हंगामा कर रहे थे। ठीक है। तो ऐसा हुआ। तो फिर मैडम से नहीं बना, मैडम ने बोला कि चलो ठीक है छुट्टी के बाद आना मेरे केबिन में, तब मैं तुझे समझा दूंगी कैसे होगा। ठीक है। तो फिर मैं गया छुट्टी के बाद, फिर से वही हुआ। मतलब बनना तो नहीं था ये मुझे पता है। ठीक है। मैंने जानबूझ के थोड़ी बदतमीजी की थी, तो यही हुआ। ठीक है। फिर अगले दिन मैडम आई, फिर मैंने एक नया सवाल दिया। ठीक है। और मैंने जज कर लिया था पहले दिन के पढ़ाई से कि मैडम किस लेवल का सवाल जा सकती हैं, कितना सवाल बना सकती हैं। वैसे ये बहुत बुरी बात है, आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ अपने स्कूल के टीचर के साथ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो काम करने आए हैं वो काम वो अच्छे से कर रहे हैं, वो बोर्ड को पढ़ाने आए हैं, वो बोर्ड को पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब आप उनसे पूछिएगा एडवांस लेवल का सवाल, ओलंपियाड का सवाल, तब ये तो फिर बदतमीजी वाली बात हुई। ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। ठीक। तो ऐसा 2 दिन हुआ। फिर दूसरे दिन फिर मैडम ने बोला कि चलो ठीक है। अब 2 दिन मैडम भी सोची यार नए नए क्लास में आए हैं, पहली और दूसरी क्लास, पहली क्लास तो खैर निकल गई थी, दूसरी और तीसरी क्लास में पूरा का पूरा क्लास का टाइम ही बर्बाद हो गया एक एक क्वेश्चन में, और उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बना। तो जाहिर सी बात है मैडम को भी थोड़ा बुरा लगा होगा। ठीक है। मैडम ने बोला कि चलो ठीक है तुम फिर से छुट्टी के बाद आना, हम लोग ट्राई करेंगे देखेंगे। फिर मैं छुट्टी के बाद गया तो फिर मैडम जो है थोड़ा सा मतलब मैंने देखा कि मैडम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड या सैड, थोड़ा सा आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो मुझे भी लगा यार कहीं ना कहीं ये तो फिर गलत बात हो गई। तो फिर मैंने मैडम को बोला कि ठीक है मैम सॉरी, मैंने जानबूझ के ऐसा किया था क्योंकि आपने उस दिन मुझे खड़ा कर दिया था बिना बात के, तो एक तरह से मैं बदला ले रहा था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और अब से आपको कोई परेशान करे इस तरह से तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा। तो उसके बाद क्या होता था कि मान लो बाद में, मान लो 4 दिन 5 दिन, 1 हफ्ता बाद, 1 महीना बाद, जैसे किसी लड़का को मैडम ने डांटा। अब मेरे क्लास में क्या थे, सारे लड़के कोचिंग जाते थे। अब जैसे ही कोई मैडम ने किसी को डांटा किसी भी बात के लिए, भले लड़के की गलती हो, अब वो क्या करे, कोई अच्छा सा सवाल ला करके मैडम को दे दे, बोले मैडम ये नहीं बन रहा है। तब फिर मैडम मुझे बुलाती थी लंच वंच में कि यार इसको बना दो, फिर मैं उस सवाल को बनाता था, फिर शाम में मैडम उसको जाकर के एक्सप्लेन करती। तो इस तरह से कुछ काफ़ी दिनों तक, मतलब वो पूरा का पूरा 12th इस तरह से चलता रहा। फिर तो शुरू तो मैंने इस तरह से किया था कि भैया थोड़ा सा मज़ा लेना था, बदला मज़ा क्या बदला लेना था। ठीक है। बट बाद में मैंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की मैडम की, और मैडम ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया। तो ये वैसे आप लोग ये सब चीज़ें मत कीजिएगा। 2 बातें हैं, पहली बात तो ये करना गलत है।
दूसरी बात, आप तभी कर सकते हैं जब आप सच में उस लेवल पे हों कि आप अच्छे अच्छे सवाल बना पा रहे हो। पता चला आप बोर्ड का भी सवाल नहीं बना पा रहे हो और इस तरह के सवाल पूछिएगा तो पिट भी जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टंट्स, हरकत एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही करने की चीज़ें, वरना पिटाई हो सकती है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त किया जाता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।